जोतेगा कोड़ेगा मेरा पुरखा और उसका फसल काट के खाएगा कुर्मी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज किसी भी कीमत में कुर्मी का ये मांग पूरा नहीं करने देंगे, पूरा नहीं होगा। आज इतना आसान अगर वो समझ रहे हैं तो आज हमारे पुरखा इसीलिए जल जंगल जमीन बचाने का लड़ाई नहीं लड़े। हम उस पुरखा के संतान है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संतान है, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के संतान है, हम लोग सिद्धू कान्हू के संतान है। आज उन लोगों ने जो आंदोलन किया है, आज उसके नींव पे झारखंड राज बनाना है। और झारखंड राज अलग हुआ तो आदिवासी राज के नाम से अलग हुआ है। तो किसी कीमत में उनकी मांग जायज नहीं है। आप यहाँ के मूलवासी है तो मूलवासी के रूप में रहिए, नहीं तो कुचल देंगे। हम आदिवासी हैं, अगर आदिवासियों का आरक्षण पे हमला होगा, आदिवासियों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाएगा तो एक बड़ा उलगुलान होगा और इससे आदिवासी समाज पीछे नहीं हटेगा। झारखंड से लेकर देश को हिलाने का काम करेगा। वो आदिवासी है, हम किसी पे हमला आदिवासी समाज का बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ा उलगुलान होगा। अभी हम लोगों ने देखा, अभी नेपाल जैसे देश में ऐसा आंदोलन हुआ जहां संसद को भी जला दिया गया। तो आज अपने अधिकार पे अगर हमला होगा तो ऐसा माहौल शायद बन सकता है। तो हम आग्रह करेंगे कि ऐसा माहौल ना बने, तो झारखंड भी जल सकता है। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष और टीएसी के सदस्य नारायण ओरांव जी से। पिछले कई महीनों से, कह लीजिए कि बरसों से ये आंदोलन चलते रहा है कुर्मियों के द्वारा कि उन्हें भी एसटी का दर्जा मिले, एसटी में शामिल किया जाए। और ये आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहा है। अब रेल रोको आंदोलन, सड़क जाम करो लेकर एक आंदोलन चल रहा है और आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के बीच कहीं ना कहीं दूरियां भी बढ़ते जा रही हैं। जो आदिवासी समाज, मूलवासी समाज कहते थे कि हम भाई भाई हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा इनके बीच दूरियां पैदा कर रहा है, तकरार बढ़ते जा रही है। इसी मुद्दे पर टीएसी के जो सदस्य हैं नारायण ओरांव जी, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मांग हो रही है ट्राइबल में शामिल होने की, जो वो हक अधिकार चाह रहे हैं, वो जायज है क्या? वो इनका समर्थन कर रहे हैं या फिर सीधे सीधे विरोध? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्राइबल इंडिया में। जोहार। जोहार। सबसे पहले मैं ट्राइबल इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूं और सबों को मेरा जोहार। मैं सबसे पहले ये बात से अवगत कराना चाहूँगा कि भारत देश में जितने भी लोग हैं, जितने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी लोगों को ये संवैधानिक अधिकार है कि वे आंदोलन कर सकते हैं, कोई चीज़ों का मांग को कर सकते हैं। आज कई वर्षों से कुर्मी समाज के लोग एक मांग को लेके हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी का दर्जा मांग रहे हो। तो निश्चित रूप से मांग कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कहना है, वो लोग जो बात को रखते हैं कि पहले हम लोग आदिवासी थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने जनगणना के कई वर्षों के रिपोर्ट देखे हैं, जो मुझे लगता है कि देश आज़ादी के पूर्व से ही कभी भी उनको ट्राइबल के सूची में नहीं रखा गया। और जहाँ तक देश आज़ादी के बाद की भी बात है तो 50 के बाद भी, पहले भी 50 तक भी उनको आदिवासी की सूची में नहीं रखा गया। आज मुझे लगता है इस राज्य में जो एक समानता, एक दूसरे का जो मेल प्रेम है, इस मांग से मुझे लगता है कि थोड़ा सा टूटने के कगार पे है। एक दूसरे से लोग थोड़ा द्वेष की भावना से आज रह रहे हैं। मैं कुर्मी समाज का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आदिवासी तो आदिवासी है। आदिवासी अलग से बना नहीं जाता है। आदिवासी परिवार में जो जन्म लेता है वो आदिवासी है। और ये मांग कर रहे हैं, जो तर्क देते हैं, तो हमने कई चीज़ों को देखा। शुरू में वे लोग कभी आदिवासी का मतलब सम्मान नहीं किए। वो आदिवासियों को तुच्छ नज़र से देखते थे, नीचे देखते थे कि हम आदिवासी में शामिल नहीं होंगे, हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन आज क्या ऐसा नौबत आ गया कि वे लोग आज आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। खुद को वे लोग एक समय में शिवाजी के वंशज बताते हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। अगर उनका कहना है
कि हम आदिवासी थे और हमको आदिवासी में शामिल नहीं किया गया, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कागज से ठीक है, उनको अगर आदिवासी थे और हटाया गया, तो क्या आदिवासियत उनका हटा तो वो आदिवासी का जो प्रथा है, जो उनका कस्टम सिस्टम है, क्या उसको फॉलो करते हैं? आज आदिवासी समाज का कई पर्व त्यौहार है, कई रूढ़िवादी प्रथा को हमारे समाज के लोग मानते हैं। तो कुर्मी समाज के लोग एक भी प्रथा को फॉलो नहीं करते हैं और बोलते हैं हम आदिवासी हैं, तो कैसे हम उनकी बात को एक्सेप्ट करें? आज इसी को लेके आदिवासी समाज में भी आक्रोश है। कई अगुवा अपना अपना बयान दे रहे हैं और लोग विरोध भी कर रहे हैं। आज कुर्मी समाज के द्वारा दिल्ली में धरना दिया गया और उनका मांग है कि अगर हमें आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया गया तो हम रेल रोकेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आप कुछ भी जाम कर लें, कई वर्षों से आप आंदोलन कर रहे हैं, जरूर आपके लिए कई विधायक मंत्री भी अनुशंसा किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे ही किसी को आदिवासी का दर्जा नहीं दे सकता है। उसका एक मानक पैमाना होगा, वो सर्वे करेंगे, पूरा छानबीन करेंगे, उसके बाद वो तय करेगा। ये केंद्र सरकार का मामला है। हम इसमें चाहेंगे कि एक दूसरे का मेल प्रेम है, इसको ना तोड़े, इसमें लड़ाई ना करें। आज हम एक राज्य में आदिवासी बोलते हैं, मूलवासी बोलते हैं, भाई भाई का बात हम लोग करते हैं। हम जरूर भाई भाई हैं, लेकिन आदिवासी और मूलवासी ये श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। नहीं नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज ये मुद्दा क्यों उठा कि हम में भी एसटी में शामिल करो। ये बिल्कुल, मैं अभी जिन बातों को रख रहा था कि वो लोग प्रथा को फॉलो नहीं करते, अभी एक दो दिन की बात है, कुर्मी समाज का एक स्टेटमेंट प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने देखा। उसमें कुर्मी समाज का कहना है कि आदिवासी की सूची में शामिल होने के लिए हम पंडित पूजा और मंदिर जाना हम छोड़ेंगे, ये उनका बयान है। तो आप तो आदिवासी हैं ना, मतलब शामिल होने के लिए आप ये कर रहे हैं। कई बार उन्होंने ये बयान दिया, कई लोग आक्रोश भरी बयान उन्होंने दिया है कि हम लोग क्षेत्रों में न पंचायत समिति बन सकते हैं, न मुखिया बन सकते हैं, न जिला परिषद बन सकते हैं। ये बात उनकी कहनी है। लेकिन झारखंड प्रदेश जब अलग हुआ तो यहाँ भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र भी है और डी शेड्यूल माने शेड्यूल से छोड़ के अन्य क्षेत्र भी है जहाँ उनके लिए भी रिजर्व सीट है। और हम अगर विधानसभा की बात करें तो आदिवासियों के लिए 28 ठो रिजर्व सीट है। उसके अलावा आज जयराम महतो जी जहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो क्या वो आदिवासी सीट है? उनके लिए भी आरक्षण है। आज वहाँ लड़के वो विधायक बने हैं, सुदेश महतो जी हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ उनका मनसा ये दर्शाता है कि उनको यही लालच आ गया है कि हमको आदिवासी का दर्जा किसी कीमत में लेना है, ताकि हम आदिवासी का हक अधिकार को मारेंगे, छीनेंगे और उस जगह पे हम काबिज होंगे जहां आदिवासी समाज को अधिकार मिला है। और आदिवासी समाज को ऐसा ही अधिकार नहीं मिला है। आदिवासी समाज आज़ादी से पूर्व उनकी अलग व्यवस्था थी। उन्होंने कई तरह का व्यवस्था को हमें बनाया है, जो आज हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसे संचालित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज आदिवासी समाज अपनी प्रथा को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित कर रहा है। वहाँ अगर कोई बोलता है कि हम आदिवासी का दर्जा मिलेगा, तो ये संभव मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों के अधीन से और आज़ादी के बाद में जब संविधान बना, तो जहाँ तक संविधान में जो आरक्षण की अगर बात है, तो आदिवासियों की जो स्थिति है उसको देख के अलग अलग धाराओं में आदिवासियों को आरक्षण दिया गया। ये सच्चाई है। जो संविधान में दिया गया उनकी स्थिति को देख के कि उसकी स्थिति दयनीय है, शिक्षा का स्तर उनको गिरा हुआ है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन संविधान में दिया गया है। जो आज उनको चुभ रहा है और वो बार बार बोलते हैं कि नहीं हम जिला परिषद मुखिया नहीं बन सकते हैं, तो आपके लिए भी सीट है महोदय, आप अपने सीट में लड़िए, आप भी मुखिया बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे झारखंड प्रदेश में सिर्फ आदिवासी ही पंचायत समिति बन रहा है, आदिवासी ही मुखिया बन रहा है, जिला परिषद बन रहा है, विधायक, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग आरक्षण है। तो जो कुर्मी समाज के लोग हैं जो एसटी में शामिल होना चाहते हैं, हमेशा से झारखंड में एक सौहार्द प्रेम रहा है, आदिवासी मूलवासी भाई भाई कहते हैं। तो जब ये मुद्दा उठा तो वो कहीं भाई भाई वाले रिश्ते पे खतरा मंडरा रहा है, कहीं खटास होगा, कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले कुर्मी समाज के नेताओं का कहना था कि हम 28% यहाँ हम अकेले हैं, उनका ये कहना था। जिसमें महतो ये में आते हैं कुर्मी समाज भी। एक कोयरी महतो के एक नेता थे,
उन्होंने बयान दिया है कि कैसे बोलता है कुर्मी समाज की हम 28% हैं। कुर्मी समाज के अलावा महतों में आपका तेली समाज भी है, कोयरी महतो भी है, कई तरह का महतों की अलग अलग जनजातियां हैं। तो कैसे वो हो सकते हैं 28%? ये संभव नहीं है। और आपसी सौहार्द की बात है तो निश्चित रूप से ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं कई पॉलिटिकल लीडरों का भी बयान सुना, जैसे डीएलकेएम के सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, जो खुद भी एक विधायक है। उनको भी सोचना चाहिए कि मैं राजनीति में हूँ। चाहे जो पूर्व में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं आसू पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान सुदेश महतो जी, वो लोग सब मिलके कुर्मी का लड़ाई लड़ रही है। सही बात है, आप एकजुटता बनाए रखें, लेकिन किसी पे आरक्षण, किसी का आरक्षण पे हमला, किसी का अधिकार को छीनना ये आपका अधिकार नहीं है। ये आदिवासी समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग भी आंदोलन करेंगे। और आदिवासी समाज, मैं आपको कई बार आपके माध्यम से बताने का प्रयास किया हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक समय में किसी के गुलाम में था, किसी के अधीन था, लेकिन जब ये देश आजाद हुआ तो हम लोगों को, आदिवासियों को अलग से अधिकार मिला है। और आज इस देश का पुरखा होने के नाते आज हम लोग अपना धार्मिक पहचान की हम लोग मांग कर रहे हैं। आज कई बार ऐसा नौबत आया जहां केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लाने की बात कही, लेकिन जब यहाँ आदिवासियों की बात आई तो केंद्र सरकार ने कहा कि जहां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मतलब आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों पे नहीं लागू होगा समान नागरिक संहिता, तो ये कोई कारण होगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस तरह का बयान दिया है। और मुझे निश्चित रूप से पता है कि केंद्र सरकार के पास भी कई वर्षों से ये मामला जा रहा है कि आदिवासी का दर्जा दिया जाए। इन्हीं कारणों से उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिल रहा है। जो समाज के लोग हैं, कुड़मी समाज के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आदिवासी समाज भी अपनी एक पहचान की लड़ाई लड़ रही है। सरना धर्म कोड की बात हो रही है कि ताकि उनको एक आइडेंटिटी मिले और वो दर्शा सके, अपनी जनसंख्या भी बता सके सरना धर्म कोड को लेके। तो आपको जब आंदोलन कर रहे थे, ऐसे कुछ हो रहे थे, तो क्या कुड़मी समाज की तरफ से कभी कोई शामिल हुआ और आपका सहयोग किया कि नहीं, सरना धर्म कोड का मैं भी समर्थन करता हूँ और ये हमारी भी मांगे हैं? बिल्कुल नहीं, ये समर्थन हम लोगों को कभी भी कुर्मी समाज की तरफ से नहीं मिला कि हम आदिवासी हैं, हम भी सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ेंगे। ये बात कभी कुर्मी समाज की तरफ से नहीं आई। और सरना धर्मावलंबी अपना धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि उनका जितना तरह का कस्टम सिस्टम है, जितना परम त्यौहार है, ये सरना धर्म कोड में समाहित होगा। और जिस तरह से ये देश आज़ाद हुआ और सभी धर्मों का सम्मान इसमें दिया गया, सबको धार्मिक पहचान दिया गया, तो आज आदिवासी समाज भी अपनी धार्मिक पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग को भी एक उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने सबका सम्मान किया है, सभी धर्मों को आदर सम्मान दिया है, तो उसी के तर्ज पे आदिवासी समाज को सरना धर्म कोड दे। आज हम लोग साबित किए हैं। 2001 से लेकर 11 का सेंसस रिपोर्ट मैं देखा हूं, मैं जानता हूं, खुद हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करके लोगों को जागरूक किया। और 2011 का जनगणना में पूरे देश के 28 राज्यों में 49,57,467 हम लोग सरना धर्म लिख के हम लोग एक प्रूफ दिए हैं। जबकि पूर्व में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे अगुवाओं ने केंद्र सरकार से संपर्क किया और उस समय माननीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे। और अंतिम समय में जब जैन धर्म को धर्म कोड दिया गया था मात्र 40 लाख कुछ हजार में, उस समय में कहा गया था कि इस आंकड़े को आप लोग पार करिए तो आपको धर्म कोड दिया जाएगा। लेकिन वो सरकार गिर गई थी, जिसके कारण उस समय हम लोगों को धर्म कोड नहीं मिला। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से फिर ये आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। आज एक जगह सभी धर्म को मानने वाले रहते हैं। जिस तरह से आपने सभी धर्मों को पहचान दिया है, हम सरना आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड देने का काम करें। तो आप लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हमारी पहचान मिल जाए, हमारा हक मिल जाए, अधिकार मिल जाए, लेकिन जिस हक और अधिकार की बात कर रहे हैं उसमें तो अब सेंध लगाया जा रहा है। आपकी ही जगह को लेने की कोशिश, आपके वो हक अधिकार को भी कह लीजिए कि वहाँ पर सेंधमारी हो रही है, क्योंकि अब तो वो चाह रहे हैं कुड़मी समाज के हमें एसटी में शामिल करो। तो ये जो जातीय जनगणना होगा, अब उनके लिए भी यही परेशानी कि वो जातीय जनगणना में लिखेंगे क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ये बिल्कुल एक पेंच लगाने का काम कर रहे हैं ताकि हमें आदिवासी में शामिल किया जाए। और आदिवासी सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि हमको जो आदिवासी को जो लाभ मिलता है, जो आरक्षण प्राप्त है, वो हमें मिले। और ये जो आदिवासी हैं
निचले तबके में रहे, ये दब के रहे, दबे कुचले रहे। और यह दबे कुचले के कारण जो आरक्षण केंद्र सरकार ने जब देश आजाद हुआ तब दिया है आदिवासियों को, उससे छीनने का एक प्रयास है। तो ये प्रयास कभी उनका सफल नहीं होगा। हम लोग भी आंदोलन करेंगे, लेकिन उस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग सरकार को लिखित देंगे, दिल्ली में हम लोग भी धरना देंगे जाके। अभी हम लोगों ने धर्म कोड के लिए आंदोलन के लिए एक रणनीति भी तैयार किया है। अभी इसका तिथि हम लोग कुछ ही समय में हम लोग निश्चित करेंगे और फिर से पूरे देश के आदिवासी हम लोग दिल्ली में दस्तक देंगे। करीब करीब कई राज्यों के प्रतिनिधि वहां दिल्ली में उपस्थित होकर अपनी धार्मिक पहचान की मांग को हम लोग मजबूत करेंगे और सबों से आग्रह करेंगे कि आज आप भटकाव की राह में न चले, किसी की बात पे ना आए। आपकी आदिवासी समाज की अपनी परंपरा है, अपनी कस्टमरी लॉ है, उस कस्टमरी लॉ के तहत आप जाएं। आज उसको कस्टमरी लॉ में आज न्यायालय भी ये बात को समझता है कि आदिवासी समाज आज़ादी से पहले उनका कस्टमरी लॉ बना है और उसके तहत आज सारे विधि विधान को निर्वाह करता है। अपने धर्म हो, चाहे पर्व त्यौहार हो, चाहे कस्टम सिस्टम हो, उसके पढ़ा व्यवस्था जो बनाया पुरखों ने, उसी के तहत तमाम चीजों को निर्वाह करता है। बहुत सारी चुनौतियां हैं आदिवासी समाज के सामने, तो कैसे इस आदिवासियत को बचाएंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद संविधान बना और इसमें जितने भी लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ईसाई समाज के लोग हैं, सबके लिए एक अलग से लॉ बना। हिंदू समाज के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम लॉ है, ईसाई समाज के लिए कैनन लॉ है और आदिवासी समाज के लिए कस्टमरी लॉ है। सभी समाज का शायद लिखित हो सकता है, लेकिन शुरू से आदिवासी समाज का कोई लिखित लॉ नहीं बना। हम लोग में एक कहावत है कि माने 10 कोस में पानी और पानी बदलता है। हमारी अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, हम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम निर्वाह कर रहे हैं। ये एक चुनौती जरूर है। आज हमारे समाज में हो सकता है थोड़ा मोड़ा भटकाव होगा, लोग भटक रहे होंगे। मैं सारे अगुवाओं से, चाहे जो भी संगठन से वो नेतृत्व करते हैं, उन तमाम अगुवाओं से कहूँगा कि आज दूसरों को गाली देने से नहीं होगा। हमारी समाज में अगर त्रुटि है, हमारे लोग अगर भटक रहे हैं, तो हम अपने समाज को कैसे सुधारें, कैसे उसको हम राह में लाएंगे, ये काम तमाम अगुवाओं का काम है। ये इसमें सभी लोग काम करें ताकि हमारे लोग नहीं भटके। और आज छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से ही उनको संस्कार देने का काम करें। जिस तरह से हमारे पुरखों ने उस समय में जब धर्म कुड़िया, लूर कुड़िया, जो खेड़पा के माध्यम से लोगों को पारंपरिक ज्ञान देते थे जो गांव गांव में होता था, उसी तरह से आज हम अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए जगह जगह ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे कि आप अपने व्यवस्था से नहीं भटके, आप पहन की व्यवस्था से नहीं भटके, आप कोटवार का व्यवस्था है उसको हमेशा संचालित करें। क्योंकि हमारे पुरखा काफी बुद्धिमान थे, शिक्षा का उनको शायद उस समय उतना नहीं मिला साथ, वो लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं थे लेकिन बुद्धिमान थे, उसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत बड़ा था। वही व्यवहारिक ज्ञान के कारण उन्होंने आज हम लोगों को सरना बना के दिया, उन्होंने मसना बना के दिया, उन्होंने हम लोग को अखड़ा बना के दिया। कई तरह का पारंपरिक पद जो हमारे व्यवस्था को निर्वाह करते हैं, जिस तरह से पाहन हम लोग का पूजा पाठ का व्यवस्था को संचालित करता है, उसी तरह से उस समय कोई लाउड स्पीकर का व्यवस्था नहीं हुआ करता था। तो हमारे लोगों ने गाँव गाँव में कोटवार का व्यवस्था बनाया। जो कोई बैठक हो, कोई पर्व त्यौहार हो, उसमें हकवा लगाता था हकड़ा से, वो कोटवार का व्यवस्था बना के हम लोगों को दिया है और साथ साथ पहन का सहयोगी बनाया। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को आज आदिवासी समाज निर्वाह करता है। इसकी अलग व्यवस्था है, इसीलिए आदिवासी समाज का अलग रूप से इसकी पहचान है। तो अपने कुर्मी भाई को क्या कहने चाहेंगे जो आपका हक लेना चाह रहे हैं, अधिकार लेना चाह रहे हैं, कहिए कि आपका एक जगह लेना चाह रहे हैं, एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? वो बहुत बड़ा मैं यही कहूँगा कि आज यहाँ कई लोग बोलते हैं कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई है। मैं भी मानता हूँ भाई है, हम वो भी हमारा दुश्मन नहीं, हम भी उसके दुश्मन नहीं है। लेकिन जहाँ तक वो कहेंगे कि आदिवासी की दर्जा की बात है, तो मैं बार बार एक ही कहूँगा कि आदिवासी बनने के लिए वो बना नहीं जाता है। आदिवासी समाज में आपको जन्म लेना पड़ेगा तो आप आदिवासी होंगे, अन्यथा इस तरह का मांग करेंगे, ये गतिरोध होगा, ये प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध में भी हम शामिल होंगे। मैं खुद एक सामाजिक अगुवा होने के कारण समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि किसी भी कीमत में हम आदिवासी हैं, कुर्मी समाज आदिवासी नहीं है, यही सच्चाई है। हम वही आंदोलन के साथ में आगे जाने का काम करेंगे और कुर्मी समाज के नेताओं से कहेंगे, उनके अगुवाओं से कहेंगे कि आप जिस तरह से भाईचारा इस झारखंड प्रदेश में बना हुआ है, चाहे बंगाल प्रदेश में बना हुआ है, इस भाईचारा को आप ना तोड़े, आप जहां हैं वहीं रहे। हम एक दूसरे का मेल प्रेम, मेल भाव हम बना के आगे बढ़ेंगे,
ताकि अगर हम झारखंड में हैं तो झारखंड की विकास एक दूसरे से मिलकर हम लोग करेंगे, ना कि एक दूसरे से हम ये आरक्षण और कई तरह का हम हक अधिकार छीनने के मुद्दे पे हम विकास की बात हम नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो क्या सड़क पे उतरेंगे, विरोध जताएंगे? बिल्कुल, अगर कुर्मी समाज सड़क पे उतर सकता है तो अगर हमारी आरक्षण छीनेगी, मेरे अधिकारों का हनन होगा, तो हम लोग भी सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन करेगा। जरूरत पड़ेगा तो अभी हम लोगों ने देखा, अभी नेपाल जैसे देश में ऐसा आंदोलन हुआ जहां संसद को भी जला दिया गया। तो आज अपने अधिकार पे अगर हमला होगा तो ऐसा माहौल शायद बन सकता है। तो हम आग्रह करेंगे कि ऐसा माहौल ना बने। झारखंड में एक आपसी विश्वास और भाईचारा के साथ झारखंड को विकास की ओर राह में ले चलने का संकल्प ले। इस तरह का अगर हुआ तो झारखंड भी जल सकता है। क्योंकि मैं बार बार कहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश के पुरखा है आदिवासी, पहले नागरिक हैं, लेकिन आज हम लोग एक साथ सब रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे का धर्मों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मतलब सही धर्म हम लोग निभा रहे हैं, मानवता का धर्म, जो असली परिभाषा है धर्म का। तो हम मानवता का धर्म हम निभाना चाहते हैं और अन्य समुदाय के लोगों से भी कहते हैं कि मानवता का धर्म आप भी निभाएं। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।